कितनी तरह की वृत्ति है? तो 5 तरह की वृत्ति है। वृत्तयः पंचतया। इसका मतलब क्या है? वृत्ति में जाना ही नहीं। मन की जो वृत्ति है वो सब गलत है क्या? सब कष्टदायक है? नहीं। क्लिष्टा अक्लिष्टा, कुछ कष्टदायक वृत्ति है, कुछ कष्टदायक नहीं है। ऐसे 2 तरह के वृत्तियां हैं। कितने हैं वृत्तियां? 5 वृत्ति हैं। उनमें से कुछ कष्टदायी है और कुछ कष्ट नहीं देते उनसे। क्या क्या है वो? क्या क्या वृत्ति है? कौन सी वृत्तियां हैं? तो कहते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 वृत्ति बताया। प्रमाण, 3 तरह के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। पहला वृत्ति, कोई भी बात सामने आता हो तो हम कहते हैं इसका क्या प्रमाण है? हम पक्का जानना चाहते हैं हर बात को। जिसमें संशय नहीं होता वही प्रमाण है। जो संशय को निकालता है वही प्रमाण है। हमें कोई बात मान्य हो तो इसका मतलब क्या है? उसका प्रमाण मिल गया। कुछ भी हमको मानना हो तो हम सबसे पहले प्रमाण मांगते हैं। तो प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, जो हमारे अनुभव में आता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण। आग में हाथ रखते हो तो जलता है, तो किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद का अनुभव है। भाई रसगुल्ला मुंह में रखा कि आपको मिठास का अनुभव हुआ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। किसी से सुना हुआ नहीं है, खुद का अनुभव किया हुआ प्रत्यक्ष। मगर इस दुनिया में सब कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष अनुभव कर नहीं सकते। कोई कहेंगे ये तुम्हारे परदादा, कोई चित्र दिखा के तुम्हें मानना पड़ेगा। आपको नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैंने इनको देखा ही नहीं, मैं कैसे मानूं ये मेरा दादा है? दादा थे। कोई कहेंगे ये जहर है भाई, इसको मत छूना, ये मत पीना, मैं नहीं मानूंगा। जहर पीने से क्या होगा? मर जाओगे। मैं खुद अनुभव करके बताऊं, देखूंगा, मैं नहीं मानूंगा। नहीं तो हर चीज तुम अपने अनुभव से जान नहीं पाओगे, इसलिए हमें मानना पड़ेगा। प्रमाण जो है उसका पहुंच सीमित है। कई बार एक प्रेयसी और प्रेमिका, प्रीतम और प्रेयसी अक्सर कहेंगे कि प्रमाण बताओ, तुम सच में मुझे प्रेम करते हो, साबित करके दिखाओ। पति घर में आता है तो अपने पत्नी के लिए फूल वगैरह लेके आए तो बताना पड़ता है कि मैं सच में प्रेम करता हूँ। कोई तोहफा लेके आएंगे तभी लगता है कि प्रेम कर रहे हैं। कोई कहीं पिकनिक ले गए, कहीं आउटिंग ले गए, कहीं बाहर घूमने फिरने के में ले गए, तो अभिव्यक्ति पर निर्भर करते हैं हम प्रमाण। हमारी भावनाओं को व्यक्त पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं, मगर प्रमाण क्या चाहता है? अभिव्यक्ति। तो प्रत्यक्ष अनुभव से हम हर चीज को जान नहीं सकते हैं। तो दूसरा है अनुमान। बहुत दूर से धुआं दिख रही है, मगर आपको देखते लगता आग लगी हुई। आग को तो देखा नहीं आपने, सिर्फ धुआं देखी। धुआं देखने से आग है ऐसा मान लिया, ये अनुमान है। बादल देखा, घने बादल छाया हुआ, तो आपने कहा कि अभी तो बारिश होने वाला है। कैसे पता? बारिश तो हुई नहीं, बारिश होगी कैसे कहोगे? अनुमान। अनुभव में तो नहीं आया, मगर जो अनुभव में आया है उसके सहारे चलकर
कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको कहते हैं अनुमान। और तीसरा है आगम, आगम प्रमाण। हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने सब लिख के रख दिया है कि फलाना जड़ी बूटी से तुम्हारा यकृत माने लिवर ठीक हो जाएगा, फलाना जड़ी बूटी से सर्पगंधा लोगे तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, बस लोगे तो खांसी वगैरह के लिए एक दवा इससे ठीक हो गया। अलग अलग, जैसे वच है, मस्तिष्क का कुछ कमजोरी लगता हो तो वच ले लो, शंख पुष्पी ले लो। इस तरह से अलग अलग दवाओं के बारे में खूब उन्होंने संशोधन करके उसको या ज्ञान से उसको उतार के लिख के रख दिए हैं। ये एक प्रमाण है, उसको लेना पड़ेगा। आगम प्रमाण, ग्रंथों का प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण, लोगों के अनुभवों को जानना समझना, उसके आधार से समझ लेना। अब ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि इतने साल, हजारों साल पहले इस तरह की ग्रह की गति हुई थी, तो उस बात से हम अभी से कहते हैं तो अच्छा ऐसा हुआ था, फलाने फलाने राजा थे, ये हम सिर्फ पढ़ते हैं। पढ़ने से मानना पड़ेगा, ताकि आपने तो ना देखा ना और कोई अनुमान भी नहीं कर सकते। हमने सुना अभी कोई हिस्टोरियन आ गए, वो कहने लगे कि अभी भगवान कृष्ण तो हुए ही नहीं, कोई मान नहीं सकते, ताकि उनका कोई साबूत नहीं मिला, वहां थे मथुरा में। यद्यपि महाभारत उनके बिना तो चल ही नहीं सकता था, महाभारत तो हुआ था, मगर भगवान कृष्ण हुए थे नहीं हुए थे उसका कोई प्रमाण नहीं है। अरे मूर्ख, कैसा प्रमाण तो ढूंढ रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढते तुम जाएगा, कैसे होएगा? अनुमान लगाओ, आगम प्रमाण लेना। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तीन तरह के प्रमाण हैं। श्री कृष्ण हुए ही नहीं, आगम प्रमाण लो। हमारे शास्त्रों को देखना, शक शुरू हुआ है 5206 साल हो गए श्री कृष्ण का, तो ये कैसे इस बात को हम माने कि ईसा मसीह हुए? क्या तुम्हारे पास साबूत हो? हम तो ले रहे हैं अभी 2006, 2005, कैसे कहोगे 2005 हो गया, 6 हो गया? तो मान के तो चलोगे, किताबों को तो आधार मानोगे। संस्कृत पढ़े नहीं, ज्ञान तो है ही नहीं, किताबों को कभी देखा नहीं, इतने सारे ताड़पत्र के ग्रंथ पढ़े रहते सब संस्कृत के लाइब्रेरी में, वो सब सड़ रहे हैं। हम सिर्फ अंग्रेजी किताब देख के बता देते श्री कृष्ण तो हुए ही नहीं, श्री राम तो हुए ही नहीं। ये सब मूर्खता है। क्यों? इनको पता नहीं 3 तरह के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम भी तो प्रमाण है। आगम माने शास्त्रों का, संशोधन कार्यों का, रिसर्च वर्क जिसको कहते हैं, ये सब प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये एक वृत्ति है। मन बैठे बैठे हमेशा इसी पर चलता रहे, प्रमाण पर ही चलता रहे, थक जाएगा, सीमित हो जाएगा और अपने केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएगा।